देखो ये क्वेश्चन किसका है, टाइम एंड वर्क का। देखो ये क्या कह रहा है, पी क्यू एंड आर टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज। ये क्या रहा है कि पी क्यू और आर तीनों इकट्ठे मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द पी क्यू एंड आर इज 20, 15 एंड 12, मतलब तीनों की काम की एफिशिएंसी कितनी है, 20, 15 और 12। मतलब अगर पी 20 काम कर रहा है तो क्यू उसके कंपैरिजन में 15 और आर उसके कंपैरिजन में 12 काम कर रहा है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। मतलब ये ऑर्डर में रखा है। देन इन हाउ मेनी डेज आर अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो ये पूछ रहा है कि आर अकेला कितने दिन में काम करेगा। पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि टोटल काम कितना है, ठीक है। देखो मान लीजिए कि तीनों बंदे मिले और तीनों मिलकर उन्होंने 30 दिन में कितना काम किया, यहाँ से हम टोटल काम निकालेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि इनकी एफिशिएंसी यही है, 12, 15 और 12 ही है, ठीक है। रेशियो ये दे रखा है, हमने इनको एफिशिएंसी यही मान लिया एक बार के लिए, ठीक है। मान लीजिए कि इसकी एफिशिएंसी पहले की 20, 15 और 12, मान लीजिए कि इनकी एफिशिएंसी यही है, ठीक है। और इन्होंने 30 दिन काम किया, गुणा में 30, तो टोटल काम ये आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया टोटल काम, तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क क्या आ गया, ये कितना हो गया, 35, 35 और 12 47 गुणा में 30, ये हमारा टोटल वर्क आ गया, ठीक है। अब एफिशिएंसी कितनी, टोटल वर्क इतना है और एफिशिएंसी इसमें आर की 12 ही है ना, तो अगर ये टोटल काम को 12 की एफिशिएंसी से आर कितने दिन में करेगा, टोटल काम से हम 12 को से डिवाइड कर देंगे तो आर की नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे ना, कि आर कितने दिन में काम कर पाएगा, ठीक है। देखो अगर ये अब इसको टोटल काम को हमने 12 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमने क्या निकालना है कि आर अकेला कितने दिन में काम करेगा, ठीक है। तो हमने इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 से, ये 3 से 4 और 3 से 10, फिर 2 से 5, 2 से फिर 5, ये कितना आ गया, नहीं वो 2 से 2 आएगा नीचे, ठीक है ना, ऐसे, हाँ ठीक है। हमने बेसिकली 6 से काट दिया, 6 से 2 आ गया, 6 से 5 आ गया, ठीक है। 47 इंटू में 5, 5 7 35 का पंजा ऐसे लगी 3 और 5 का 20 और 3 23/2, ऐसे 235/2, ठीक है। देखो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में आपको क्या चीज, दो चीजों का ध्यान रखना है, एक टोटल काम और एक एफिशिएंसी, ठीक है। अगर आपके पास टोटल काम है, आपके पास हर एक काम करने वाले की एफिशिएंसी है, चाहे वो पी क्यू हो या फिर ए बी हो, ई सी डी हो, कुछ भी हो, चाहे कितने बंदे, 2 बंदे हो, 4 बंदे हो, 3 बंदे, 6 बंदे हो, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। आपके पास टोटल काम होना चाहिए और आप सबकी आपको एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। आप क्वेश्चंस को में कुछ भी पूछे, आप उसे बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हो, बस उस डाटा को घुमाएगा, ठीक है। वो बस ये पूछ लेगा कि अकेला एक दिन में कितने, एक व्यक्ति के बारे में पूछ लेगा, 2 के बारे में पूछ लेगा, तीनों को मिलकर पूछ लेगा, वो बस ऐसे ही क्वेश्चंस को बस डाटा के साथ ऐसे खेलेगा, ठीक है। बस आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में दो चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, एक टोटल काम पे और एक एफिशिएंसी पे, ठीक है। अगर ये दो चीजें अगर आपको बहुत अच्छे से आ गई तो टाइम एंड वर्क के आपके क्वेश्चंस होने के चांसेस 95% से भी ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पर एक्चुअली में जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा इन्होंने दे दिया था ना कि 30 दिन में काम किया, तीनों की एफिशिएंसी दे दी, तो हमने मान लिया कि इसी एफिशिएंसी से इन्होंने 30 दिन काम किया तो टोटल काम आएगा। टोटल काम आने के बाद हमें पता चलना है कि पता करना है कि आर कितने दिन में निकाल लेगा, तो हमने आर की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है।